वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की लॉकर पॉलिसी में कुछ परिवर्तन लाए हैं और इस परिवर्तन के लिए बैंकों ने अपने लॉकर के ग्राहकों से अनुरोध किया था कि वो बैंक आकर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट फॉर्म या रिवाइज्ड एग्रीमेंट फॉर्म जो भरे। हालांकि ये रिवाइज फॉर्म भरने की कई तिथियां बढ़ाई गई, लेकिन आज के दिन में अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 थी। यानी जो रिवाइज लॉकर पॉलिसी है बैंकों की, वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में रूलिंग देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। कई स्थिति देखी गई, कई इंसिडेंट हुए जिसमें कस्टमर्स के सेफ डिपॉजिट लॉकर से उनके आर्टिकल्स गायब हो रहे थे, चोरियां हो रही थी, डकैतियां हो रही थी, या और भी कई सारे इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो रहे थे और बैंक अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं ले रहा था। बैंक कह रहा था कि हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो रिवाइज्ड लॉकर पॉलिसी बैंकों ने लागू किया है, किन परिस्थिति में बैंक की जिम्मेदारी बनती है, या यूं कह लें कि बैंक की जिम्मेदारी किसी परिस्थिति में बनती है या नहीं, इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, या चोरी हो जाए, डकैती हो जाए उस केस में, और यदि बनती हैं तो किस एक्सटेंट तक बनती हैं, किन परिस्थितियों में क्या होगी, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। परिस्थितियों में बैंक की जिम्मेदारी पर चर्चा करने के पहले हम ये चर्चा करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे बैंक जिम्मेदार हो या बैंक जिम्मेदार न हो, उनको कस्टमर के सेफ डिपॉजिट लॉकर में जो आर्टिकल्स रखे हुए हैं उसकी पूरी सुरक्षा या उसको ड्यू केयर करना ही पड़ेगा नॉर्मल प्रूडेंस के आधार पर। इसका मतलब सामान्य अवस्था में जो अपने सामान की रक्षा जैसे करता है, बैंक को उसकी भी रक्षा उसी हिसाब से करनी होगी। हालांकि ये एक वेग टर्म था, इसके लिए ये थोड़ा क्लैरिफाई किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रॉपर लॉकर सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग को बैंक इंश्योर करेगा। बैंक ये भी इंश्योर करेगा किसी और के लॉकर में किसी अनऑथराइज पर्सन का एक्सेस या पहुंच ना हो, वो उसको देख न सके, और ये भी करेगा कि नॉर्मल जो सेफगार्ड है उस बिल्डिंग का, उस लॉकर का, या उस लॉकर में आर्टिकल जो रखे गए हैं उसकी सुरक्षा का प्रॉपर ख्याल बैंक रखेगी। मुख्य रूप से दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थितियां कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो आपने आर्टिकल रखा हुआ है सेफ डिपॉजिट लॉकर में, उसका नुकसान हो गया। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, थंडर स्टॉर्म आ जाए, हेल स्टॉर्म आ जाए, या कुछ और इस तरह की प्राकृतिक आपदा, या यदि आपके यानी कस्टमर के नेग्लिजेंस के कारण भी यदि आपके आर्टिकल का कोई नुकसान होता है, तो इन दोनों परिस्थितियों में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बैंक इसमें आपको एक पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर कि बैंक को नॉर्मल प्रूडेंस लेवल के आधार पे आपके आर्टिकल को सुरक्षा करने की सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। नंबर दो, ये हो सकता है कि बैंक में डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, या किसी और कारण से, या कोई बैंक के एम्प्लॉय के मिली भगत से आपने जो लॉकर में सामान रखा हुआ है उसका कोई नुकसान हो जाता है। तो उस परिस्थिति में आपने जितना एनुअल लॉकर रेंट जितना है उसका 100% बैंक की जिम्मेदारी बनती है। इसका मतलब यदि आप 1000 रुपये पर एनम लॉकर रेंट पे कर रहे हैं तो 1000 गुने 100 यानी बैंक की जिम्मेदारी 1 लाख रुपए की बनती है। उस परिस्थिति में बैंक को आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके लॉकर में कुछ ना हो सकता है आपके लॉकर में 10 लाख की संपत्ति हो, लेकिन बैंक की जिम्मेदारी केवल 1 लाख रुपए ही बनती है। बहुत सारे बैंक ने ये व्यवस्था कर रखी है कि यदि 3 साल 5 साल का आप एडवांस रेंट यदि पे कर दें तो उन्हें कुछ डिस्काउंट 10%, 20%, 25% जो भी डिस्काउंट है उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए यदि नॉर्मल लॉकर रेंट 1000 रुपये है और बैंक कहती है कि यदि 5 साल का यानी 5 वर्षों का एडवांस रेंट पे करेंगे तो हो सकता है उसको 4000 रुपये ही रेंट पे करना पड़े। और उस परिस्थिति में यदि उस ग्राहक का कोई नुकसान हो, और ये भी हो सकता है कि इन 5 वर्षों के दौरान लॉकर रेंट 1000 से 1500 या बढ़ गया हो, तो उस परिस्थिति में यदि आपके लॉकर में रखे आर्टिकल का नुकसान होता है तो उन परिस्थिति में बैंक की जिम्मेदारी नॉर्मल कोर्स में जो आपने 1000 रुपये पर एनम के हिसाब से 5 वर्ष का एडवांस रेंट दिया था, तो 1000 रुपये एनुअल रेंट मानी जाएगी और उसका 100 गुना यानी 1 लाख रुपए की जिम्मेदारी बैंक की होगी। न कि यदि आपने 4000 रुपये दिए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल का 800 रुपये हुए तो आपको 80,000 ही मिलेगा। इस परिस्थिति में जो फुल रेट था विदाउट एनी डिस्काउंट 1000 रुपये के रेट से 1 लाख रुपये बैंक की जिम्मेदारी होगी।
एक और परिस्थिति हो सकती है कि लॉकर रेंट आपने जमा ना किया हो, वो एरियर में हो, इसी बीच आपने जो लॉकर में आर्टिकल रखा हुआ है उसका कुछ नुकसान हो जाए जिसमें बैंक की जिम्मेदारी बनती हो। उस परिस्थिति में भी बैंक की जिम्मेदारी एनुअल लॉकर रेंट के 100 गुने के बराबर होगी, यानी 1000 रुपये एनुअल रेंट है तो बैंक की जिम्मेदारी 1 लाख रुपए तक की बनेगी। और बैंक जब ये आपको कंपनसेशन पे करेगा तो जो एनुअल रेंट जितना बकाया है और बैंक के कानून के हिसाब से जो भी पेनल्टी बैंक लगाएगा वो माइनस करने के बाद, वो लेने के बाद बाकी जो रकम बचेगी वो आपको पे कर दी जाएगी। थैंक यू।